परमा एकादशी सन 2026 तिथि। एकादशी की तिथि प्रारंभ 11 जून सन 2026 रात्रि 12:57 एकादशी तिथि समाप्त 11 जून सन 2026 रात्रि 10:36 व्रत पारण व्रत खोलने का समय 12 जून सन 2026 शुक्रवार प्रातः 5:23 से 8:10 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण का विशेष महत्व है। विशेष महत्व परमा एकादशी केवल अधिक मास में आती है, इसलिए इसका महत्व अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत से दारिद्रता दूर होती है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रारंभ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अधिक मास की पावन परमा एकादशी की ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति भक्ति जागृत होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन की दरिद्रता, दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इतना ही नहीं, उसे अतः भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, परमा एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह केवल अधिक मास में आती है और इसका महत्व सभी एकादशियों में विशेष बताया गया है। आइए अब इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। कालपिलय नगर का निर्धन ब्राह्मण प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था कामिप्लय। उसी नगर में सुमोधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सब पवित्रता के साथ रहता था। सुमेधा अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान की परम भक्त थी। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों अत्यंत गरीब थे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। कभी कभी तो कई दिनों तक उन्हें भूखे पेट ही रहना पड़ता था। फिर भी वे कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। जब भी कोई अतिथि उनके द्वार पर आता, वे स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन कराने का प्रयास करते। समय बीतता गया, लेकिन गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुमोधा की चिंता। एक दिन सुमोधा अत्यंत चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जीवन में केवल दुख और अभाव ही है। घर में धन नहीं, भोजन नहीं, वस्त्र नहीं। अब मैं किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करूँगा। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। यदि भाग्य में धन नहीं है तो परदेश जाकर भी क्या मिलेगा? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। पवित्रता आगे बोली, भगवान की कृपा पर विश्वास रखिए, एक दिन अवश्य हमारी स्थिति बदलेगी। पत्नी की बातें सुनकर सुमोधा कुछ शांत हो गया। कौंडिल्य ऋषि का आगमन। कुछ समय बाद एक दिन उनके घर पर महान तपस्वी कौंडिल्य ऋषि पधारे। ऋषि को देखकर सुमोधा और पवित्रा अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने श्रद्धा से उनके चरण धोए, आसन दिया और यथाशक्ति उनका सत्कार किया। यद्यपि उनके घर में भोजन की बहुत कमी थी, फिर भी उन्होंने जो कुछ उपलब्ध था उसी से ऋषि की सेवा की। कौंडल ऋषि उनकी विनम्रता और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पवित्रता की विनती। भोजन के बाद पवित्रता हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुदेव, हम अत्यंत निर्धन हैं, कृपया ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दोनों पति पत्नी उत्सुकता से सुनने लगे। परमा एकादशी का महात्म। कौंडिल्य ऋषि बोले, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निर्धन है उसे धन प्राप्त होता है, जो रोगी है उसे स्वास्थ्य मिलता है, जो दुखी है उसके जीवन में सुख आता है और जो मोक्ष चाहता है उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। व्रत का संकल्प। ऋषि के वचन सुनकर सुमोधा और पवित्रा ने निश्चय किया कि वे अवश्य परमा एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल दोनों ने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाया, फूल, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित किया। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम श्रद्धापूर्वक परमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। दिन भर भक्ति। पूरे दिन दोनों ने अन्न ग्रहण नहीं किया। वे भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके घर में भले ही धन नहीं था, लेकिन भक्ति की संपत्ति भरपूर थी। सारा दिन भजन कीर्तन और भगवान के ध्यान में बीता। रात्रि जागरण। रात होने पर उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित किए, भजन गाए, कथा सुनी, हरि नाम संकीर्तन किया। पूरी रात जागकर भगवान का स्मरण करते रहे। कहा जाता है कि परमा एकादशी की रात्रि में जागरण करने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान की कृपा। द्वादशी के दिन उन्होंने विधिपूर्वक पारण किया। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। एक राजकुमार किसी कार्य से उस क्षेत्र में आया। वह सुमोदा की विद्वता और धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को रहने के लिए सुंदर घर दिया, गाय दान में दी, धन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त हो गई। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होने लगा। वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुमोधा और पवित्रता ने
जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। धन प्राप्त होने के बाद भी वे दान पुण्य करते रहे। जब उनका अंतिम समय आया तब भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद स्वर्णिम विमान लेकर आए। दोनों पति पत्नी उस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम चले गए। इस प्रकार परमा एकादशी के प्रभाव से उन्हें संसार के सभी सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। परमा एकादशी का महत्व। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि परमा एकादशी का व्रत वाजपेय यज्ञ के समान फल देता है, सभी पापों का नाश करता है, दरिद्रता दूर करता है, पितरों को संतुष्ट करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत की संक्षिप्त विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, परमा एकादशी कथा सुने, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को पारण करें, दान पुण्य अवश्य करें। समापन। भक्तों, परमा एकादशी हमें यह शिक्षा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य भगवान पर विश्वास रखे, धर्म का पालन करे और श्रद्धा से व्रत करे तो भगवान उसकी झोली अवश्य भरते हैं। जो भक्त श्रद्धा से परमा एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी माता की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।